मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। केंद्र में 9 जून को मोदी मंत्रिमंडल में कुल 72 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। वहीं झारखंड की राजनीति में एक बड़े नाम के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली अन्नपूर्णा देवी को एनडीए सरकार में पदोन्नति मिली है। रविवार शाम को राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कैबिनेट मंत्री के रूप में अन्नपूर्णा देवी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। केंद्र की पिछली मोदी सरकार में अन्नपूर्णा देवी शिक्षा राज्य मंत्री के पद पर रह चुकी थीं। ये दूसरी बार मंत्री बनी हैं। इस बार उन्हें प्रमोशन देकर केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मेरे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। वहीं रांची संसदीय क्षेत्र से लगातार दूसरी बार निर्वाचित संजय सेठ को मंत्री बनाकर यहां के वैश्यों को साधने का प्रयास किया गया है। उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। संजय सेठ पहली बार मंत्री बने हैं। संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। उनके मंत्री बनने के बाद रांची की जनता में खासा उत्साह देखने को मिला। उनका कहना था कि रांची राजधानी होने के नाते उन्हें मंत्री पद मिलना जरूरी था। संजय सेठ जी को मंत्री बनाया जा रहा है, खुशी दुगनी है क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी भी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं प्रधानमंत्री का। और साथ में हमारे झारखंड से 3 मंत्री उसमें जुड़ रहे हैं, जिसमें रांची का सांसद भी मंत्री के रूप में जुड़ रहे हैं। और हमारा रांची के लिए गर्व की बात है, इतने दिनों से पहली बार ऐसा हुआ है कि रांची को कैपिटल को मंत्री मिला है। अभी तक सांसद तो रहे लोग लेकिन मंत्री नहीं मिला था, इसलिए हमारी जो खुशी है बहुत ज़्यादा है, जिस खुशी का हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं क्योंकि कैपिटल को मंत्री मिलना ही चाहिए, तभी इसका जो विकास में योगदान बढ़ेगा। सुबोध कांत भी मंत्री रहे। सुबोध कांत जी थे तो भाजपा से उस समय नहीं थे, भाजपा से पहले मंत्री हैं। अपना नाम बताइए तुम्हें। कुमुद झा, सांसद प्रतिनिधि रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड से अन्नपूर्णा देवी तथा संजय सेठ को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देकर केंद्र सरकार राज्य में ओबीसी आबादी को साधने का प्रयास कर रही है। झारखंड की बात करें तो यहाँ भी 55% आबादी ओबीसी की है तथा सभी दलों के एजेंडे में यह समाज अनिवार्य रूप से होता है।
झारखंड में यादवों की आबादी 14% है, जबकि वैश्यों की आबादी 40% है। अगले 6 माह में झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होना है, तो इससे यह कह सकते हैं कि इससे ध्यान में रखते हुए यह रणनीति चुनाव में कारगर साबित हो सकती है।